ओम शांति भाई जी। ये अव्यक्त मास है ना, तो हम 21 मिनट्स का योग करते हैं। फर्स्ट टू 18 जनवरी तो वंदना बहन ने करवाया और फिर पंकज भाई जी करवाते थे। तो जो आप नहीं कर सकते हैं तो फिर हम रिकॉर्डिंग भेज लगा देते हैं। एक 21 मिनट्स का योग रहता है जी। पुरुषोत्तम भाई जी, आई थिंक पंकज भाई जी ज्वाइन हुए हैं। अनंत शक्तियों का भंडार, ज्योतिर्मय आत्मा हूं। अब मैं आत्मा एक सूक्ष्म लाइट रूपी शरीर धारण कर स्थूल शरीर से बाहर निकलकर उड़ान भरता हूं खुले गगन में। धरती के आकर्षण से मुक्त होकर मैं उड़ते जा रहा हूं, पांच तत्वों की दुनिया से दूर। अंतरिक्ष को पार कर अब मैं सूक्ष्म वतन में हूं। आवाज से परे यह अव्यक्त स्थिति है। सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीर में बैठा हुआ मैं एक
चैतन्य लाइट हूँ। डबल लाइट फरिश्ता हूँ। इस लाइट के वतन में मैं सर्वशक्तिवान बाप दादा के सन्मुख हूँ। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रहा हूँ। बाबा के नैनों से अनंत शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। मैं अनुभव कर रहा हूँ परमात्मा शक्तियों का, परमात्मा समीपता का। अब बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे, प्रकृति जीत भव, विश्व परिवर्तक भव, सफलता मूर्त भव। बाप दादा के वरदानों का स्वरूप बनकर अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ। मैं बेहद के खजानों को प्रकृति की सेवा में सफल करने वाला विश्व सेवाधारी पवित्र फरिश्ता हूँ। तेजस्वी लाइट रूपी शरीर मस्तक पर तेज, नैनों में रूहानी चमक, मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश मार्ग से सैर कर रहा हूँ। मुझ पर ऑलमाइटी परमात्मा की पवित्रता की किरणें निरंतर आ रही है। और मुझसे होकर समस्त आकाश मंडल को पहुंच रही है।
पूरे अंतरिक्ष में बिखेर रही है। मुझसे निकलती यह पवित्र किरणें आकाश मंडल द्वारा पूरे विश्व में फैल रही है। अब मैं चलता हूँ और नीचे। मैं ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा से ज्वाला स्वरूप किरणें लेकर समस्त संसार से विकारों को भस्म करने वाला मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे निकलती ज्वलंत किरणें सूर्य देव अग्नि तत्व को छूकर सारे विश्व में निरंतर बिखेर रही है। और विश्व में व्याप्त विकारों को जलाकर खाक कर रही है। और नीचे पवित्रता और शांति की शीतलता से भरपूर किरणें समस्त वायुमंडल में फैलाने वाला मैं शांति और पवित्रता की शक्ति से संपन्न फरिश्ता हूं। मैं वायु मार्ग से समस्त विश्व में भ्रमण कर रहा हूं। मुझसे होकर हवा शुद्ध और पवित्र होती जा रही है। मेरी रूहानियत की खुशबू से संपूर्ण विश्व का वायुमंडल खुशबूदार हो रहा है।
अब मैं फरिश्ता और नीचे आकर अथांग फैले हुए समुंदर के ऊपर स्थित हो जाता हूँ। मैं परमात्मा शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान पवित्र फरिश्ता हूँ। मुझसे शक्तिशाली किरणें निकलकर सागर में जा रही है। और सागर के जल से परिवर्तित होकर सारे विश्व में पहुंच रही है। अब मैं पवित्रता का फरिश्ता पृथ्वी पर आकर विचरण कर रहा हूं। जहां जहां मेरे कदम पड़ रहे हैं, मेरे प्योर वाइब्रेशन से धरा पवित्र होती जा रही है। हरी भरी सुजलाम सुफलाम होती जा रही है। समस्त विश्व को विकारों से मुक्त कर शुद्ध, सात्विक, खुशबूदार महकते फूलों की बगिया खिलाने वाले बागवान परमात्मा का मैं सहयोगी हूँ। मैं पृथ्वी तत्व में शुद्ध विचारों का बीज बो रहा हूँ। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस।
ओम शांति। आज की मुरली अव्यक्त मुरली 13 जून 1982 की है, जिसमें बाबा ने एक के मंत्र के ऊपर खास अटेंशन दिया है। और बाबा ने बताया है कि जैसे जब पहले जो भी बाबा के बच्चे मिलते थे आपस में, तो वो कहते थे कि प्रिय निज आत्मा। तो बाबा ने ये जो टाइटल था, ये टाइटल ही स्वाभाविक रूप से आत्म अभिमानी बनाने का सहज साधन था। और बाबा ने कहा ये जो टाइटल था, ये टाइटल ही उनको एक के अंत में खो जाने वाला था। एक, बाबा ने कहा, एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक राज्य, एक धर्म। तो इन सब की याद में रहते हुए तो बाबा ने कहा कि वो एक के अंत में खो जाएंगे। फिर इसमें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बाबा ने कहा कि सभी को जब भी मिलो तो क्या करना है, सदा उमंग उत्साह में उड़ाते चलो। और बाबा ने कहा विशेष नवीनता यही हो कि अनुभव में रहे, अनुभव कराना। बाबा ने कहा जिसको अनुभव की अथॉरिटी है, उसको और कोई अथॉरिटी वार नहीं कर सकती। माया की अथॉरिटी चल नहीं सकती। तो बाबा ने कहा बोलना और स्वरूप बनकर स्वरूप बनाना, ये साथ साथ हो। फिर बाबा ने आगे कहा कि अगर विधि विधि यथार्थ है तो सिद्धि भी होगी। सिद्धि तो मिलनी ही है, लेकिन विधि को चेक करना है कि विधि हमारी ठीक है या नहीं। फिर बाबा ने कहा कि एक घड़ी भी डेड साइलेंस की अनुभूति हो जाए तो वो आपका बार बार थैंक्स देंगे। ये बाबा ने आगे जब बाबा मिल रहे थे तब बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि एक्चुअली ये जो बाबा का मुरली है, बाबा को खास निमंत्रण दिया था मिलने के लिए, इसलिए बाबा आए। तो बाबा ने कहा कि संकल्प पूरा हुआ, बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। सफलता तो साथ है ही। जब बाप साथ है तो सफलता कहाँ जाएंगी। जहाँ बाप है वहाँ सर्व सिद्धियां साथ है। फिर आगे बाबा हरदीप दादी से मिलने के टाइम पे बाबा ने कहा कि प्यार सबको चाहिए और शांति सबको चाहिए। टॉपिक पर भाषण नहीं भी करना, लेकिन सबसे टॉप की चीज है प्यार और शांति की अनुभूति। इसको अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा भले टॉपिक पर भाषण नहीं भी करना, लेकिन जो सबसे टॉप की चीज है प्यार और शांति की अनुभूति, वो हमको कराना चाहिए। फिर बाबा ने आगे दादियों से बात करते हुए कहा, दादी चंद्रमणि और दादी प्रकाश मणि जी से मिलने के टाइम पे बाबा ने कहा कि ये स्थूल में तो निमित्त छत्र छाया है, वैसे तो बाप की छत्र छाया है, लेकिन निमित्त ये अनुभवी आत्माएं मास्टर छत्र छाया है। जैसे ये निमित्त बनी हुई है, ऐसे ही आप भी, हम सभी भी कौन है, अपने को हर स्थान की छतरी समझो। जिनके निमित्त बनते हो उन्हों को सेफ्टी का साधन मिल जाए। झुकाव नहीं हो, लेकिन सहारा दो। निमित्त बनकर सहारा सहयोग देना दूसरी बात है, लेकिन सहारे दाता बनकर सहारा नहीं दो। यानी बाबा से हमको उनका बुद्धि योग जोड़े रखना है। तो अभी हम सुनेंगे आज की मुरली। एक का मंत्र याद रहे तो सब में एक दिखाई देगा। ये खास टीचर्स के साथ बाबा की मुलाकात है। तो बाबा ने कहा आज बच्चों के संगठन और स्नेह, सहयोग, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प इस खुशबू को लेने के लिए आए हैं। बच्चों की खुशी में बाप दादा की खुशी है। सदा
ये अविनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू बच्चों के साथ रहे। ऐसा ही अविनाशी संकल्प किया है ना। शुरू शुरू में आदि स्थापना के समय एक दो को क्या लिखते थे और कहते थे, वो याद है? क्या शब्द बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का साधन सहज रहा। निज यानी एक्चुअली इसको हिंदी में देखेंगे तो मतलब होता है ओरिजिनल, यानी जो हमारा अनादि स्वरूप है, बाबा ने उसको इसमें कहा है। तो प्रिय निज आत्मा, यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का साधन सहज रहा। नाम रूप नहीं देखते थे। याद है वो अभ्यास के दिन? कितना नेचुरल रूप रहा। मेहनत करनी पड़ी। यही आदि शब्द अभी गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। बाबा ने कहा यही शब्द प्रिय निज आत्मा, इसको इसके गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक मत, एक रस, एक राज्य, एक धर्म, एक नाम, आत्मा और एक रूप। एक का मंत्र सदा याद रहे तो क्या हो जाएगा? सर्व में एक दिखाई देगा। ये सहज है ना। जब एक ही दिखाई देगा तो जो गीत गाते हो मेरा तो एक बाप, ये स्वतः ही होगा। ऐसा ही संकल्प किया है ना। बाप दादा तो सिर्फ नयन मिलन करने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और बाप आए। बाप ने बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड दिया। जो कहा वह हुआ ना। आप लोगों ने संदेश भेजा कि 2 घड़ी के लिए भी आओ। सबका संदेश तो पहुंच गया। आपका संकल्प करते ही बाबा ने सुन लिया। वाणी में आने से पहले बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी बाबा जयंती दीदी को मिल रहे हैं। जयंती बहन को देख बाबा बोले, विदेश से आना क्या सिद्ध करता है? दिल दूर नहीं तो देश भी दूर नहीं। दिल नजदीक है, इसलिए यह भी एक दो के समीप होने का सबूत है। सदा एक दो के साथी हैं। ये प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया। यही मुर्बी बच्चों की निशानी है। बाप दादा निमित्त बने हुए सदा उमंग उत्साह बढ़ाने वाली विशेष आत्मा को प्रत्यक्ष सबूत की मुबारक दे रहे हैं। एक आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों की दिल यहाँ है और देह वहाँ है। यानी जो भी निमित्त आत्माएं, बाबा ने सभी को इमर्ज कर लिया इसमें। ऐसे सर्व बच्चों को भी बाप दादा संगठन में देख रहे हैं। याद तो वैसे भी उन्हों को पहुंच जाती है, फिर भी सभी बच्चों को देख स्नेह के सूत्र में बंधे हुए सदा समीप रहने वाली आत्माओं को विशेष याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे तो देश में से भी जो बच्चे साकार में यहाँ नहीं है, लेकिन उन्हों की भी दिल यहाँ है। उन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, बाबा ने सभी को इमर्ज कर लिया, चाहे देश के चाहे विदेश के, जो भी सूक्ष्म में भी है, कहीं पे भी।
अभी बाबा निर्वैर भाई जी से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी विदेश जाने की बाबत से छुट्टी ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये अभी विदेश जा रहे हैं, एवर रेडी बन गए हैं ना। इसको कहा जाता है मीठा ड्रामा। तीनों बिंदियों का तिलक ड्रामा अनुसार फिर से लग गया, लगा हुआ है और फिर से लग गया। ये अविनाशी तिलक सदा मस्तक पर लगा हुआ है ना। तीनों ही बिंदी साथ साथ हैं। तो बाप दादा ने इस तिलक से वतन में स्वागत कर लिया, ठीक है ना। तो विशेष कौन से स्वरूप द्वारा संदेश देने जा रहे हो? बाबा ने पूछा निर्वैर भाई को कि विशेष कौन से स्वरूप द्वारा संदेश देने जा रहे हो, विशेष पाठ क्या याद दिलाएंगे? तो बाबा ने कहा सदा उमंग उत्साह में उड़ते चलो, यही विशेष पाठ सभी को अनुभव द्वारा पढ़ाना। अनुभव द्वारा पाठ पढ़ना, ये अविनाशी पाठ हो जाता है, इसको अंडरलाइन करना। अनुभव द्वारा पाठ पढ़ना ये अविनाशी पाठ हो जाता है। तो विशेष नवीनता यही हो, अनुभव में रह अनुभव कराना। मुख्य की पढ़ाई तो बहुत समय चली, अभी सभी को इसी पढ़ाई की आवश्यकता है, यानी अनुभव में रह करके अनुभव कराना। इसी विधि द्वारा सभी को उड़ती कला में ले जाना, क्योंकि अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। जिसको अनुभव की अथॉरिटी है उसको और कोई अथॉरिटी वार नहीं कर सकती। माया की अथॉरिटी चल नहीं सकती। अंडरलाइन। जिसको अनुभव की अथॉरिटी है उसको और कोई अथॉरिटी वार नहीं कर सकती, माया की अथॉरिटी चल नहीं सकती। तो यही विधि विशेष ध्यान में रखकर चक्कर लगाना, तो ये नवीनता हो जाएगी ना। क्योंकि जब भी कोई जाता है तो सभी यही सोचते हैं कि कोई नवीनता मिले। तो बोलना और स्वरूप बनकर स्वरूप बनाना, ये साथ साथ हो। आपकी पसंदी भी ये है ना। ड्रामा अनुसार अभी समय जो नूंधा हुआ है वही सेवा के लिए योग्य समझो। संकल्प तो समाप्त हो गया है ना। एवर रेडी बन, सब तैयारियां भी सेकंड में हो गई है ना। स्थूल साधन तो वहां सब हैं, बने बनाए साधन है। कुछ रह गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से 2 ड्रेस में भी चले जाओ तो हर्जा नहीं, वहां रेडीमेड मिल जाता है। सूक्ष्म तैयारी तो हो गई ना। तो बाबा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सूक्ष्म तैयारी को। स्थूल तैयारी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी सूक्ष्म तैयारी है या नहीं। उन लोगों को खुशखबरी सुनानी है। वे चाहते हैं कि विनाश न हो, इस दुनिया की स्थापना ही रहे। विनाश से डरते क्यों हैं? क्योंकि समझते हैं हमारी ये दुनिया खत्म होने हो जाएगी, इसलिए डरते हैं। लेकिन दुनिया तो और ही नई आने वाली है। उन्हों को ये खुशखबरी मिल जाए तो जो आप सबका संकल्प है कि हमारी ये दुनिया सदा वृद्धि को पाती रहे और अच्छे से अच्छी बनती जाए, ये आपका संकल्प विश्व के रचयिता रचयिता बाप के पास पहुंच गया है। और विश्व का मालिक विश्व में शांति स्थापन हो उसका कार्य करा रहे हैं। और जो आप सबकी आश है कि एक विश्व हो जाए, विश्व में स्नेह हो, प्यार हो, लड़ाई झगड़ा न हो, यही आप सब आत्माओं की आश पूर्ण होने का समय पहुंच गया है।
लेकिन किस विधि से होगा, उस विधि को सिर्फ जानो। विधि यथार्थ है तो सिद्धि भी होगी। अंडरलाइन करेंगे इसको। बाबा ने कहा विधि यथार्थ है तो सिद्धि भी होगी। सिद्धि तो मिलनी ही है, लेकिन किस विधि द्वारा मिलेगी वह नहीं जानते हैं। कॉन्फ्रेंस आदि तो करके देखी है, लेकिन संकल्प मन से नहीं निकलता। लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए तो शस्त्र आदि होते भी यूज नहीं करना पड़े, क्योंकि नुकसान कोई शस्त्र नहीं करते। नुकसान करने वाला क्रोध है, ना कि शस्त्र। बीज क्रोध है, ये भी अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है। बाबा ने कहा नुकसान करने वाला क्रोध है ना, क्रोध है ना कि शस्त्र। बीज तो क्रोध है, तो उसी विधि पूर्वक बीज को ही खत्म कर दे तो सिद्धि हुई पड़ी है। लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए तो सर्व आत्माओं की आश पूर्ण होने का समय आ गया है। समय सबकी बुद्धि को प्रेर रहा है। गुप्त कार्य जो चल रहा है वह कार्य सभी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन वह जान नहीं सकती कि यह संकल्प क्यों आ रहा है। बनाया भी खुद और फिर यूज न करे, यह संकल्प क्यों चल रहा है। तो स्थापना का कार्य प्रेरित कर रहा है, लेकिन वह जानते नहीं। ये आप स्वयं समझते हो कि परिवर्तन में विनाश के सिवाय स्थापना होगी नहीं, लेकिन भावना तो उन्हों की भी वही है ना। उन्हों की भावना को लेकर ये खुशखबरी उन्हों को सुनाओ, तो विधि यही सुनाएंगे कि शांति के सागर द्वारा शांति होगी। हम सब एक हैं। यह ब्रदरहुड की भावना किस आधार से बन सकती, जिससे यह संकल्प ही ना उठे, मेहनत भी नहीं करनी पड़े, कभी हथियार यूज करे कभी नहीं करे, लेकिन ये संकल्प ही समाप्त हो जाए, ब्रदरहुड हो जाए। ये है विधि। ब्रदरहुड आ गया तो बाप तो है ही। ऐसे खुशखबरी के रूप से उन्हों को सुनाओ। शांति का पाठ पढ़ना पड़ेगा। शांति की विधि से अशांति खत्म होगी, लेकिन वह शांति आवे कैसे, उसके लिए फिर मंत्र देना पड़े। बाबा कितना डिटेल में निर्भर भाई को बता रहे कि कैसे क्या करना है, समझाना है। शांति का पाठ पढ़ाते हो ना, मैं भी शांत, घर भी शांत, बाप भी शांति का सागर, धर्म भी शांत। तो ऐसा पाठ पढ़ाओ। शांति शांति का पाठ 2 घड़ी के लिए तो अनुभव करेंगे ना। एक घड़ी भी डेड साइलेंस की अनुभूति हो जाए तो वह बार बार आपको थैंक्स देंगे, अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा कि एक घड़ी भी अगर डेड साइलेंस की अनुभूति हो जाए तो वह बार बार आपको थैंक्स देंगे। आपको ये भगवान समझने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत परेशान है ना। जितनी ज्यादा बड़ी बुद्धि है उतनी बड़ी परेशानी भी है। तो ऐसी परेशान आत्माओं को अगर जरा भी अंजलि मिल जाती है तो वही उन्हों के लिए एक जीवन का वरदान हो जाता है। जिसको भी चांस मिले वह बोलते बोलते शांति में आ जाए, एक सेकंड भी अनुभूति में उन्हों को ले जाए तो वो बहुत बहुत थैंक्स मानेंगे। वातावरण ऐसा बना दो जो सभी ऐसे अनुभव करे जैसे कोई शांति की किरण आ गई है, चाहे एक आधा सेकंड की अनुभव क्यों ना हो, क्योंकि ये तो वायुमंडल द्वारा होगा ना।
ज्यादा समय नहीं रह सकेंगे। एक आधा सेकंड भी वायुमंडल ऐसा हल्का बन जाए तो अंदर से बहुत शुक्रिया मानेंगे, क्योंकि बेचारे बहुत हलचल में हैं। उन्हों को देख बाप दादा को भी रहम आता है। न रात की नींद न दिन की नींद। भोजन भी खाने की रीति से नहीं खाते, जैसे कि ऊपर में बोझ पड़ा हुआ है। यानी बाबा कह रहे हैं कि कितने परेशान है, क्या होगा कैसे होगा। तो ऐसी आत्माओं को एक झलक भी मिल जाए तो क्या मानेंगे। उन्हों के लिए तो समझो सूर्य नीचे उतर आया, बस उनको एक झलक चाहिए। ज्यादा समय तो वो शक्ति को धारण भी नहीं कर सकेंगे। यह तो थोड़ी घड़ी की बात है, जैसे लहर आती है और चली जाती है। इतना भी अनुभव हुआ तो उन्हों के लिए तो बहुत है, क्योंकि बहुत परेशान है। उन्हों को थोड़ा तिनके का सहारा भी बहुत है। अच्छा, तो संकल्प पूरा हुआ। बच्चों की खुशी में ही बाप की खुशी है। सफलता मूर्त होना, सफलता तो साथ है ही। जब बाप साथ है तो सफलता कहाँ जाएगी। अंडरलाइन करेंगे। सफलता तो साथ है ही, जब बाप साथ है तो सफलता कहाँ जाएगी। जहाँ बाप है वहाँ सर्व सिद्धियां साथ है। ये भी अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है कि जहाँ बाप है वहाँ सर्व सिद्धियां साथ है। बिंदी लगाना आता है, वह बिंदी पर फिर क्वेश्चन आ जाता है। आजकल की दुनिया में ऐसा बारूद चलाते हैं जो इतनी छोटी बिंदी से इतना बड़ा सांप बन जाता है ना। आपने देखा होगा फटाकों में एक छोटी सी टिकली जैसा होता है, उसमें आग लगाओ तो वो बढ़ता रहता है। बाबा उसको याद कर रहे हैं। यहाँ भी लगानी चाहिए बिंदी। बिंदी में सब समा जाता है, लेकिन अगर संकल्प की तीली लगा देते हैं फिर वो यानी वो इतना विस्तार बन जाता है पॉइंट से। न तीली लगाओ न सांप बने। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखता रहता है। जो होता सब में कल्याण भरा हुआ है, ऐसा क्यों व क्या नहीं। जो कुछ अनुभव करना था वह किया, परिवर्तन किया और आगे बढ़ो। ये है बिंदी लगाना। सभी विदेशियों को भी ये खेल बताना, उन्हों को ऐसी बातें अच्छी लगती है। अब बाबा पुणे की हरदेवी दादी से मिल रहे हैं, विदेश जाने की छुट्टी ले रही है। विशेष विधि क्या रहेगी। पालना ली है वही पालना सभी की करना। प्यार और शांति, इन दो बातों द्वारा सबकी पालना करना। प्यार सबको चाहिए और शांति सबको चाहिए। ये दो सौगातें सबके लिए ले जाना। सिर्फ प्यार से दृष्टि दो और दो बोल बोले, वह स्वतः ही समीप आते जाएंगे। जैसे पालना ली है, पालना की अनुभवी मूर्त तो बहुत हो ना, है ना। ये भी आदि रतन है। तो वही पालना का अनुभव औरों को कराना। तो बाबा ने दादी को कहा कि टॉपिक पर भाषण भर नहीं भी करना, लेकिन सबसे टॉप की चीज है प्यार और शांति की अनुभूति। अंडरलाइन करेंगे इसको। बाबा कैसे शब्द मिलाता, टॉपिक से बाबा ने टॉप निकाला। तो ये टॉप की चीजें दे देना, प्यार और शांति, जो हर आत्मा अनुभव करे कि ऐसा प्यार तो हमको कभी मिला नहीं, कभी देखा ही नहीं। प्यार ऐसी चीज है जो प्यार के अनुभव के पीछे स्वतः ही खींचते हैं। बहुत अच्छा है।
आदि महावीर जा रहे हैं। सती और कुंज भी गई है ना। दादियां हैं, दोनों दादियां थी, दादाजी सती और कुंज दादी। पालना के स्वरूप जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। इन्हों द्वारा साकार से सहज संबंध जुट जाएगा, क्योंकि इन्हों की रग रग में बाप की पालना समाई हुई है। तो चलते फिरते वही दिखाई देगा जो अंदर समाया हुआ होगा ना। आप द्वारा बाप के पालना की अनुभूति होगी। भल खुशी से जाओ। बाप दादा भी खुश हैं बच्चों के जाने में। अंडरलाइन करना ये बात बाबा ने क्या कहा। बाबा भी खुश है बच्चों के जाने में, क्योंकि घूमने फिरने वाले तो है नहीं, यज्ञ के हड्डी सेवाधारी हैं। उन्हों के एक एक कदम में सेवा होगी, इसलिए बाप दादा खुश हैं बच्चों के चक्रवर्ती बनने में। अभी दादी जी और दादी चंद्रमणि बाबा के पास बैठी, बाबा उनसे मिल रहे हैं। ये तो इस बारात की शान है। बाबा का विशेष श्रृंगार ये है। आप सभी के आगे परिवार के श्रृंगार कौन है? यही दादियां है ना। सबके मन में इन विशेष आत्माओं प्रति सदा क्या संकल्प रहता कि सदा ये जीती रहें। ये सब आप लोगों को अमर भव का सहयोग देती रहती हैं। एक दादी को कुछ भी होता तो सबका संकल्प चलता है ना। ये अंडरलाइन करना। ये स्थूल में निमित्त छत्र छाया है। वैसे तो बाप की छत्र छाया है, लेकिन निमित्त ये अनुभवी आत्माएं मास्टर छत्र छाया है। कभी धूप अथवा बारिश आती है तो छत्र छाया में चले जाते हैं ना। तो आप लोगों के पास भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हो? साकार में इन्हों के पास आना पड़ता है। बाप से तो रो रेहान करेंगे, लेकिन पत्र तो मधुबन में लिखेंगे ना। जैसे वहां देखा है ना, जहाँ एक्सकर्शन करने जाते हैं तो बीच बीच में छतरी लगा देते हैं, फिर उनके बीच मनोरंजन प्रोग्राम करते हैं। तो ये भी ऐसे है। छतरियां जहां तहां लगी हुई है। जब कुछ होता तो मनोरंजन भी करते हैं। मधुबन में हंसते नाचते गाते हो ना, तो बाबा को भी खुशी होती है। बच्चे मनोरंजन मना रहे हैं। यही स्नेह सभी को बाप के स्नेह की तरफ आकर्षित करता है। अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ये निमित्त बनी हुई है, ऐसे ही आप भी अपने को हर स्थान की छतरी समझो। जिनके निमित्त बनते हो उन्हों को सेफ्टी का साधन मिल जाए। झुकाव नहीं हो, लेकिन सहारा दो। निमित्त बनकर सहारा सहयोग देना दूसरी बात है, लेकिन सहारे दाता बनकर सहारा नहीं दो। निमित्त बन सहारा देना और सहारे दाता बन सहारा देना, इसमें अंतर हो जाता है। अगर आप नहीं समझते हो कि मैं सहारा हूं, परंतु दूसरा आपको समझता है, तो भी नाम तो दोनों का होगा ना। सेवा समझ करके निमित्त बन उमंग उत्साह बढ़ाने का सहारा देना। इस विधि पूर्वक सहारा दो तो कभी भी रिपोर्ट नहीं निकलेगी। लेकिन सब कुछ उनको ही समझने लग जाते हैं कि यही मेरा सहारा है। इसको कहा जाता है सहारा दाता बन सहारा दिया। लेकिन सेवा समझ निमित्त बन सहयोग का सहारा देना, वह दूसरी बात है। ओम शांति।
लिहिला होता ना कोटावाल्यांच्या क्लास चालू केलेला होता ना तो. ओम शांति. ओम शांति. अ, पंकज भाई जी, आप आगे होस्ट कर सकेंगे प्लीज? ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, बहुत मजा आया। तो आगे हम ऐसे यहाँ पे पॉइंट शेयर करेंगे और फिर इंडियन टाइम 9:45 को हम क्लोज करते हैं नॉर्मली। जी हाँ जी, हमने आपको ऑक्सफोर्ड में देखा है। जी. और आपका स्वागत है। हमने आपको यहाँ पे जूम मीटिंग में फर्स्ट टाइम देखा है। तो स्वागत है आपका। बहुत अच्छे से मुरली पड़ी, और अभी हो सके तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। और अगर ग्रुप में किसी को कोई पॉइंट शेयर करनी है भाई जी के साथ, समर्पित भाई जी है, कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो ग्रुप से। रिक्वेस्ट है, आप पॉइंट शुरू करें जैसे हम रोज करते हैं। ओम शांति। भाई जी, आज जो बाबा ने कहा है ना कि ये प्यार का, स्नेह का और खींचे जो चले आते हैं, उसके ऊपर आपका अपना अनुभव सुना सकते हैं प्लीज? कि जैसे जैसे निर्वैर भाई से बाबा ने बात की है, सबको चाहिए। ऑब्वियसली हमने पर्सनली तो अनुभव की है, पर आपका कोई अनुभव सुना सकते हैं तो प्लीज सुनाइए। बाबा के प्यार का. जो मैग्नेट मैग्नेट की तरह जो लोग खींचे चले आते हैं, उनको शांति मिलती है ना, लाइक नॉन वे केस ऑक्सफोर्ड में जी जैसे होता है, जी रिट्रीट होती है ऑक्सफोर्ड में, जी. वैसे। ओम शांति। ओम शांति. ऐसा अनुभव तो बहुत बार हमने सुना है कई आत्माओं का, जो कि बाबा के मतलब जो कि ज्ञान में नहीं है, लेकिन पहली बार आते हैं रिट्रीट करने के लिए. लेकिन कई बार ऐसे आत्माएं ऐसा अनुभव सुनाती है बाद में कि उनको जीआरसी में आने के बाद इतना सुकून मिला, उनको वो शांति की अनुभूति हुई, वो निस्वार्थ प्यार की अनुभूति हुई, जो उन्होंने जीवन में आज तक अनुभव नहीं किया. तो ये तो बाबा बहुतों को अनुभव कराता है ऐसा अनुभव. किसी का और कोई प्रश्न है? ओम शांति. एक पॉइंट शेयर करना था जो मुरली का बहुत ही टच हुआ. तो बाबा ने कहा कि हमें दुखी दर्दों को अपनी अंजलि देनी है, सुख की, शांति की, प्रेम की. परंतु ब्राह्मण परिवार से एक इंट्रोस्पेक्शन होगा कि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है. तो क्या हमारे पास वो सुख, वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद है, तभी हम दूसरों को दे सकेंगे. वी कैन ओनली गिव व्हाट वी हैव. सो इट्स वेरी इम्पेरेटिव दैट वी फर्स्ट बिकम अकम्प्लिश्ड, फिर ही हम किसी को वो अंजलि दे सकेंगे. ओम शांति. ये पॉइंट बहुत ही टचिंग था. बाबा की आश हम बच्चों से बहुत ही नेक है, ब्राह्मण बच्चे. थैंक यू. ओम शांति भाई जी। ओम शांति. अ, आज के इस मुरली के अंदर बाबा जब अनुभव कराने की बात कह रहे थे, तो वो हमारे आदि रत्नों के लिए थी। और उसके अकॉर्डिंग बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार अभी जो समय नूंदा हुआ है, मतलब ड्रामा में जो पार्ट नूंदा हुआ वही सेवा के योग्य समझो। तो उन्हों का पार्ट तो बाबा के साथ था, अनुभव का था, लेकिन आजकल के समय में बहुत सारे बच्चों के सामने ड्रामा के अनुसार जो पार्ट प्ले हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सेवा दिखाई नहीं देती। हम कैसे कहें कि हमारा जो पार्ट चल रहा है वो सेवा के योग्य है, क्योंकि कुछ ऊपर नीचे भी होता है, कुछ कमियां भी रह जाती हैं।
तो वो सेवा के लिए कैसे है योग्य? ये समझ नहीं आया। जी, इसमें देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि जब बाबा अनुभव की अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये केवल आदि रत्नों के लिए नहीं है, लेकिन हम सभी बच्चों के लिए है बाबा के। चाहे जितने भी पुराने हैं, चाहे हम कुछ महीनों के हैं या कुछ वर्षों के, लेकिन जितने भी समय से हम बाबा के ज्ञान में हैं, जो भी हमने अनुभव लिया है, अनुभव किया है, बाबा अभी हमको उसकी अथॉरिटी बनने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर उस अनुभव के आधार पे हम किसी को भी सुनाएंगे, समझाएंगे, वो अनुभूति कराएंगे, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। और जो आपने सेकंड बात कही, अभी मैं कहूँगा कि हम जहाँ पर भी हैं, किसी भी मतलब कारणवश या वॉट एवर ड्रामा अनुसार, हम जहाँ पर भी हैं, अगर हम अपने को यही समझते, अपने को हम सेवा संबंध से देखते हैं कि हम ये लौकिक में भी रहते हुए अलौकिक हैं, बाबा ने हमको सेवा अर्थ रखा है, तो हम जो भी करेंगे, अगर उस भावना से करेंगे तो हमारी सेवा ही होगी। आई अंडरस्टैंड कि हमारी कैपेसिटी अपने अपनी 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 है, तो थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम उसको फोकस ना करते हुए अगर अपने पुरुषार्थ पे फोकस करें और अगर दिल से रियलाइज करेंगे, तो बाबा हमको शक्ति देगा हमें हमारी कमी कमजोरियों को पूरी करने के लिए। अब जी, क्लैरिफाई हुआ? शुक्रिया। थैंक यू। और कोई प्रश्न है? भाई क्रोध के ऊपर कुछ बताइए कि बाबा हम्म। ने आज क्रोध का मेंशन किया है। अपने को तो लगता है कि क्रोध खत्म हो गया, लेकिन 1-2 महीने के बाद। और फिर कविता बहन जी का भी हैंड रेस है, तो वो भी शेयर करे कुछ पहले। जी, कविता बहन जी बोलिए आप पहले। जी, ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है ना? ओम शांति जी। जी। भाई जी, एक्चुअली क्या है अभी कि हम लोग सभी जानते हैं, बाबा हर दिन मुरली में भी बताते हैं कि याद की यात्रा पे रहो, चार्ट रखो। तो जैसे हम याद में बैठते हैं, तो सपोज 1 घंटा हमने जैसे योग किया, नुमा शाम या अमृत वेला, तो 1 घंटे में कितना हम बाबा से कनेक्टेड थे, एग्जैक्टली एक्यूरेट उसका कैलकुलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। और जब हमको कहा जाता है कि आप चार्ट लिखो, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है कि 1 घंटा तो हम बैठे, मगर बाबा से कितना, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 ही सेकंड में बाबा तो कहते हैं कि 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ। 1 सेकंड में हम पहुंच गए वहां, जैसे बाबा को निहारते रहे। और परम धाम में जैसे पूरा परिवार ही है अपना मूल वतन, तो ऐसे संकल्प हमने चलाए, धीरे 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 क्या होता है, ठीक लगता है। और बीच में कुछ और सपोज कुछ कुछ और संकल्प आ गया और हमको पता ही नहीं वो संकल्प कहाँ से आया, तो हम्म। थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं, फिर अटेंशन लाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्यूरेट बताना ये थोड़ा मुश्किल है भाई जी। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि चार्ट लिखने के लिए कहते हैं, तो मैं तो चार्ट में क्या लिखूं ये समझ में नहीं आता कि कितना हमारा एक्यूरेट था याद, इसको कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, जब बाबा कहते हैं ना कि चार्ट रखो, तो अगेन उसमें हम काफी सारे पॉइंट्स बना सकते हैं चार्ट लिखने के लिए। तो ठीक है, जैसे आपने कहा कि पहले तो हम पहला हमारा पॉइंट ये होगा कि हम कितनी देर याद में बैठे। देन उसका सेकंड पॉइंट बनेगा, याद में हमारी अवस्था कैसी थी, हम कितने एकाग्रचित होकर के बैठे थे, हमारे कितनी बाबा के साथ एक एक रस अवस्था थी, मगन अवस्था थी। उसमें फिर हमारा, जैसे आपने कहा, अगर हम 1 घंटे भी बैठे, तो हमको ये चेक करना होगा
कि जो हमारी याद यथार्थ होनी चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के याद में मगन हो जाए, उसको और कुछ याद ना आए, न इस दुनिया की बातें न और कोई भी बातें। तो जितना हमारा समय सेकंड उस स्वरूप में रहा, हम केवल उसी को काउंट करेंगे। क्योंकि बाकी तो हमारा, भले हम बैठे हैं लेकिन अगर हमारी बुद्धि कहीं और भटक रही, मन कहीं और भटक रहा है, तो प्राप्ति तो नहीं होगी, ना ही हमें हमारे विकर्म विनाश होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे वास्तव में। इसलिए बाबा कई बार कहता भी है कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा के हमारे श्वासों में है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो याद एक्यूरेट नहीं है। और जितनी हमारी याद एक्यूरेट होगी, बाबा की याद यथार्थ है, तो हमें एक तो खुशी का अनुभव होगा और बहुत लाइटनेस की फीलिंग रहेगी। सॉरी भाई जी, हम रोज पोल लॉन्च करते हैं, तो ये किया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी पोल का आंसर दे दें। और इसमें भाई जी के लिए सारे दिन में कितने समय यथार्थ रीति से मनसा सेवा किया, ये भी ये महीने का थीम है ना, अव्यक्त महीने का भी थीम है मनसा सेवा जी। ओम शांति भाई जी। तो जो कविता बहन ने क्वेश्चन पूछा, तो उसका ये भी आंसर हो सकता है, जो हमारा यथार्थ योग लगा शिव बाबा से परम धाम में हम पहुंच गए मम्मा बाबा के साथ, तो पूरा दिन सफलता ही सफलता है। और जो कुछ ऐसा कुछ हुआ जो कल्याणकारी नहीं है, उसमें भी हमें कुछ कल्याण ही दिखेगा, ना कि किसी का दोष। तो ये भी तो एक हो सकती है ना विधि, जिससे हमें यथार्थ अपनी चेकिंग हो कि मेरा योग बाबा से परफेक्ट और एक्यूरेट लगा। इज वुड दैट बी अ करेक्ट आंसर ब्रदर? ओम शांति। जी, ऐसे भी देख सकते हैं उसको। डेफिनेटली अगर हमारी स्थिति एक रस है, दिन भर में भी कुछ भी हो रहा था लेकिन हमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो डेफिनेटली वो योग का ही एक स्वरूप है। सही कहा आपने। ठीक है, अगर एक लास्ट कोई पॉइंट है, कोई भी ग्रुप में है उनका, नहीं तो फिर भाजी से रिक्वेस्ट करेंगे 1-2 मिनट का योग कराएं, तो उसके बाद हम समाप्त करेंगे मीटिंग को। और तहे दिल से शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए, और मुरली भी बहुत मजा आया, मुरली में भी। थैंक यू भाई जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो चलें सभी बाबा के पास, अपने को एकाग्र करें, मन में उठ रहे सभी संकल्पों को समेटते चलें। सूक्ष्म वतन में बाबा के पास पहुंच जाएं। देखिए फरिश्ते बाबा को बाहें फैलाए हुए खड़े हैं। बस बाबा और मैं और बाबा, नैन मुलाकात करते हुए। बाबा मस्तक में तिलक लगा रहे हैं सफलता का, विजयी भाव का, और ये याद दिला रहे हैं कि सदा सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ बाबा साथ है वहाँ सफलता है ही है। अपने में बाबा से शक्ति लेते हुए बाबा का शुक्रिया करते हुए वापस नीचे उड़ाएं सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में, स्थूल देह में।
ओम शांति।